हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 से 7 तक के पूरे इंपॉर्टेंट डाटा को देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर। अध्याय 8 है वानिकी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सभी मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैं करेंटली पोस्टेड पटवारी पद पे हूँ। व्यापम में 5वां रैंक आया था। इसके अलावा मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो इंस्टा और फेसबुक आईडी से जान सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 वानिकी। तो वानिकी में क्या है? वानिकी में जीएसडीपी में वानिकी का स्थिर भाव में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 3.48% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ वानिकी का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो 2.91% योगदान रहा है। वृद्धि कितना हुआ है जीएसडीपी में वन के क्षेत्र में? तो 3.48% और योगदान रहा है 2.91% इसका योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति कितनी है? तो इकोनॉमिक सर्वे डाटा के अनुसार पर छत्तीसगढ़ में 59,830.04 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वन पाया गया है। और इस वन का कुल भौगोलिक क्षेत्र किसका? भारत का। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.25% है। साथ ही साथ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्थात फॉरेस्ट एरिया के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान चौथे नंबर पर है। और वन आवरण मींस फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नों पर यह देखना है कि वन क्षेत्रफल दिया है कि वन आवरण दिया है। अगर वन क्षेत्रफल दिया होगा तो हमें चौथा स्थान लगाना है, और अगर वन आवरण दिया होगा तो हमें तीसरा स्थान लगाना है। इसके बाद वनों का वर्गीकरण के बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो वनों के वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर और एक हमारे पास वन के वृक्ष प्रजाति के आधार पर, वृक्ष प्रजाति के आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर हमारे पास है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो आरक्षित वन हमारे पास है 25,923.82 वर्ग किलोमीटर, जो 43.34% के बराबर है। इसके साथ संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 24,038.25 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ का 40.17% है। उसी के साथ अवर्गीकृत वन है 9,867.96 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश का 16.49% है। इस प्रकार कुल हमारे पास वन है 59,830.04 हमने अभी देखा। इसी के साथ ही वन वृक्ष प्रजाति के आधार पर हमारे पास 3 वन मिलते हैं, एक साल वन, एक सागौन वन और एक मिश्रित वन। तो साल वन का कितना क्षेत्रफल है? तो 24,244.88%, जो प्रदेश का 40.52% के बराबर है। साथ ही साथ सागौन वन है वह है 5,633.13, जो प्रदेश का 9.42% के बराबर है। इसके अलावा वन वृक्ष प्रजाति के आधार पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन हमारे पास मिश्रित वन पाए जाते हैं, 29,952.09%, जो प्रदेश का 50.06% के बराबर है, 50.06% के बराबर। इस प्रकार प्रदेश में
वन प्रशासनिक के आधार पर सबसे ज्यादा वन हमारे पास आरक्षित वन प्राप्त होते हैं और वन वृक्ष प्रजाति के आधार पर सबसे ज्यादा वन हमारे पास मिश्रित वन स्थित हैं। आगे देखते हैं वन्य प्राणी क्षेत्र के आधार पर हमारे प्रदेश में क्या क्या उपलब्ध है या पाया गया है। तो राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान 3 ठो है, रिजर्व टाइगर 4 हैं, अभ्यारण्य 11 हैं, बायोस्फीयर रिजर्व 1 है, हाथी रिजर्व 2 है, सफारी और चिड़ियाघर 2 है। इसके अलावा मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित 1 है। इस प्रकार इन 30 सब को मिलाकर के हमारे पास एरिया है 14,267.22 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश का 23.85% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। ISFR रिपोर्ट अर्थात इंडियन सैटेलाइट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हाल ही में 18वां क्रमांक का ये हमारे पास आया है। ये प्रति 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट आता है। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले बार जो रिपोर्ट आया था वह था 17वां नंबर का ISFR रिपोर्ट 2021। प्रति 2 वर्ष में यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण डेटा हैं, उन डेटा को हम आगे रीड करते हैं, आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे प्रश्नों में यहां से प्रश्न आते हैं एग्जामों में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन IFSR रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का डाटा याद करना अनिवार्य है। 55,812 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है, जो भारत का 41.28% है। जबकि हमने अभी देखा था छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 59,830 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का 44.25% है। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया डाटा है और ये वाला IFSR द्वारा दिया गया डाटा है। तो वन एवं वन आवरण में वृद्धि अर्थात 17वां ISFR 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा वन में वृद्धि की है, वह है 684 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ पहले पोजीशन में है जिसने वनों के क्षेत्रफलों में वृद्धि किया है। कितना वृद्धि किया है? 684 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है ओडिशा। IFSFR के आधार पर वनों का वर्गीकरण 4 प्रकार का बताया गया है। IFSR के आधार पर वनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से बताया गया है। पहला प्रकार है अत्यंत सघन वन VDF, दूसरा प्रकार है मध्यम सघन वन MDF, तीसरा है खुला वन OF और चौथा है झाड़ी वन SCRUB। तो अत्यंत सघन वन हमारे पास है 7,416.57 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन है 31,983.80 वर्ग किलोमीटर। खुला वन है हमारे पास 16,411.838 वर्ग किलोमीटर और झाड़ी वन है हमारे पास 610.41 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कुल जो हमारे पास वन है IFSR के आधार पर 55,811.75 जो है हमारा, हम लोग पढ़ते हैं 55,812 वर्ग किलोमीटर। यदि प्रश्न पूछा जाए कि VDF कितना है तो 5.49% है VDF। MDF कितना है तो 23.65% VDF है। OF कितना है तो 12.14% OF है और SCRUB अर्थात झाड़ी वन हमारे पास है
झाड़ी वन है 0.45। इस प्रकार सबसे ज्यादा हमारे पास वन है मध्यम वन। सबसे ज्यादा वन हमारे पास क्या है? मध्यम वन है। ये हमारे पास सबसे ज्यादा वन है। छत्तीसगढ़ विशेष के संदर्भ में देखें तो IFSR रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा वन वाले जिले हैं बीजापुर और सबसे वन वाले कम वन वाले जिले हैं बेमेतरा। अगर क्रम पूछ दिया जाए तो ज्यादा में बीजापुर, दूसरे में कोरिया, तीसरे में कांकेर, कम में सबसे हैं बेमेतरा, दूसरे में दुर्ग और तीसरे में रायपुर सबसे कम है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसकी स्थापना सभी को पता है मई 2001 में हुई थी, जिसका मुख्यालय रायपुर है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अरण्य भवन। अरण्य भवन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके आधार पर हमारे प्रदेश में वन वृत्त 6 ठो हैं, वन परियोजना मंडल 9 ठो हैं, क्षेत्रीय वन मंडल 34 हैं और औद्योगिक परियोजना मंडल 3 है। तो ये 3 औद्योगिक मंडलों को वन परियोजना मंडल में शामिल किया गया है। वो है कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़, दिस वन, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। इसके अलावा अन्य वन परियोजना मंडल बारनवापारा, रायपुर, पानाबरस, राजनांदगांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कवर्धा, कबीरधाम, कोटा, बिलासपुर और अंबिकापुर, सरगुजापुर, इस प्रकार 6 और ये 3 कुल मिलाकर के 9 हमारे पास वन परियोजना मंडल हैं। वन वृत्त भी पूछता है, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर, रायपुर और दुर्ग। कुल मिला के हमको संभाग के 5 याद रखने हैं, संभाग के 5 और एक अलग से है कांकेर। ये हमारा टोटल 6 वन वृत्त मंडल बन गए। तो सबसे बड़ा वन वृत्त मंडल है बिलासपुर और सबसे छोटा वन वृत्त मंडल है दुर्ग। आइए हम वन से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं। कौन कौन सी योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट योजना मैंने यहां आप लोग के सामने रखी है, जहां से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला है कैंपा योजना। इस कैंपा योजना का जो उद्देश्य था वह है क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, वनों के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि, वन संरक्षण संबंधी कार्य करना। तो कैंपा योजना को के तहत में 7 वन मंडल स्थापित हैं। कहां कहां पर? तो एक केशकाल पर पहला नंबर, दूसरा नंबर धमतरी, तीसरा नंबर कोरबा, चौथा नंबर कटघोरा, 5वां नंबर धर्मजयगढ़, 6वां नंबर बलरामपुर और 7वां नंबर सरगुजा के साथ में 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कैंपा योजना के तहत वन मंडल की स्थापना की गई है। इसके अलावा अन्य योजना में होम हर्बल गार्डन योजना। होम हर्बल गार्डन योजना क्यों शुरुआत की गई? क्योंकि होम हर्बल में छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया था, जिसके तहत में प्रत्येक घर को एक हर्बल गार्डन बनाने का एक कार्यक्रम, एक योजना लाया गया, जिसके तहत में हमने नर्सरी बनाए गए हैं। तो 9 गांवों को मॉडल नर्सरी की स्थापना की गई है, जिसमें प्रथम चरण का कार्य खैरागढ़ और सूरजपुर वन मंडल पर किया गया है। साथ ही साथ स्कूल हर्बल गार्डन की स्थापना वन औषधि के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों को स्कूल हर्बल गार्डन योजना के तहत में चिन्हांकित किया गया है। इसके तहत में कुल 7 जिलों में ये कांकेर पहला नंबर, दूसरा नंबर कोंडागांव, तीसरा नंबर बिलासपुर, चौथा नंबर गोरेला पेंड्रा मारवाही, 5वां नंबर कोरबा, 6वां नंबर जांजगीर चांपा और 7वां नंबर महासमुंद। इतने 7 जिलों के 280 स्कूलों को स्कूल हर्बल गार्डन योजना के तहत में चिन्हांकित करके उसे स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट योजना होम हर्बल गार्डन के अंतर्गत निशुल्क पौधा, तो हमने 15,50,000 औषधियां निशुल्क वितरण करने का डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट योजना चलते हैं हम आगे, वो है छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2004 को, जिसके तहत में 7 औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र MPCA शामिल किया गया है। और वो 7 जगह है, पहला कोंडागांव, दूसरा खैरागढ़, तीसरा मारवाही, चौथा बस्तर, 5वां धमतरी, 6वां सरगुजा और 7वां जांजगीर चांपा। इन 7 जगहों को औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। साथ ही साथ वनोपज जो हम खरीदी करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 69 वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल कर दिया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण, तो तेंदुपत्ता संग्रहण का जो रेट है उस रेट को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी कर रही है राज्य सरकार। 2024-25 के डाटा में 15.56 लाख मानक बोरा की खरीदी की गई है, जिसका मूल्य है 1073.48 लाख रुपए। एक मानक बोरा बराबर 50,000 तेंदुपत्ता होता है। तो कितना मानक बोरा की खरीदी की गई है? 15.56 मानक बोरा की खरीदी की गई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बांस मिशन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना 2006-07 में की गई थी, जिसे पुनर्गठित 2018-19 में किया गया है, जिसके तहत में किसानों के अतिरिक्त आय बांस के आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। शामिल जिले हैं रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, ये सभी शामिल हैं। और इनके तहत में 10,467 वर्ग किलोमीटर में बांस उत्पादन किया जा रहा है, जो प्रदेश का 7% के बराबर है। इस प्रकार आगे देखते हैं, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की गई है 2015 में, और इसका मुख्यालय अरण्य भवन नया रायपुर ही है। और इसका जो कार्य है, राज्य में जलवायु परिवर्तन विषयक कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनका कार्यान्वयन करना। इस प्रकार हमने वन संबंधी समस्त जो इंपॉर्टेंट योजना है उन्हें देख लिए। आइए हम लास्ट में विगत 5 वर्षों का अवलोकन करके वानिकी के क्षेत्र में क्या सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है और हिस्सेदारी किसकी सबसे ज्यादा है, वो हम एक झलक देखते हैं। तो 2021-22 से लेकर के 25-26 तक का 5 वर्ष का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई है। तो वानिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत में कहां किस वर्ष रहा है, तो 2024-25 में रहा है 4.35% के साथ। और सबसे न्यूनतम वृद्धि दर, सबसे ज्यादा न्यूनतम 2023-24 में रहा है 2.18% के साथ। इसके अलावा हम भागीदारी देखते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक हिस्सा जिसका योगदान है भागीदारी किसका है, तो 2021-22 है 3.28% सबसे ज्यादा भागीदारी, और सबसे न्यूनतम भागीदारी है हमारे पास 25-26 में 2.91% के साथ। इस प्रकार हमने वानिकी क्षेत्र के समस्त इंपॉर्टेंट डाटा को देखा है, जो आगामी आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।